अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफियत से होंगे। T20 वर्ल्ड कप को लेकर ना इस वक्त मार्केट के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी मची हुई है। मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं। आया पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा, नहीं होगा? आया पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेगा, नहीं करेगा? इस चीज़ का फैसला फ्राइडे को होगा या फिर मंडे को होगा, एज पर द चेयरमैन ऑफ पीसीबी मोहसिन नकवी साहब। और इसको लेकर ना इंडिया के जो एक जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, जो हाल ही के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान के अंदर आए थे, उनकी काफ़ी खातिर तवाज़ो की गई थी। अब वो इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर जो है ना जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बहुत ही फनी किस्म के जो है ना वो थ्रेट्स दे रहे हैं इंडिया को, और सजेस्ट कर रहे हैं कि आईसीसी ये करेगा और वो करेगा। थोड़ा सा उनको एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा क्या, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश को दोबारा चिप इन किया जाए, यानी बांग्लादेश जो है वो रिप्लेस करेगी पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का जो ग्रुप स्टेज का मैच अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो नहीं खेलता, तो ये भी हो सकता है कि आईसीसी मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान के ऊपर। जिनमें उन्होंने प्रॉबली 3 सैंक्शंस का जिक्र किया है। पहला सैंक्शन ये होगा कि कोई भी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेली जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कोई भी वो बोर्ड जो आईसीसी के अंडर आता है वो कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। मैं साथ साथ हंस भी रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज है कि जी पीएसएल के अंदर ना कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर की साइनिंग नहीं होगी। नंबर 3, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है ना, जिसके सरबराह इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं एसीसीआई के, तो वो भी मनसूख कर दी जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आया बांग्लादेश इस चीज़ को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। बांग्लादेश को ऑलरेडी स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया है। और जहां पर रही बात बांग्लादेश का जो की डिमांड थी कि जी हमारे जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर किए जाएं श्रीलंका के अंदर, तो डेफिनेटली एक जवाब यहाँ पर तुक बनता है। बट द थिंग इज, एज पर आईसीसी रूल, अगर विक्रांत गुप्ता साहब ने पढ़े होते तो उनके रूल्स के मुताबिक अगर बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस करती है तो पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा युगांडा। और जहां पर आपके वर्ल्ड कप की धज्जियां उड़ जानी है, और जो आपने मिन्नतें कर करके ना हॉट स्टार और या जियो स्टार को जो आपने मिन्नतें कर करके ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए हैं, क्योंकि आपकी करप्शन जो आईसीसी के अंदर है और बीसीसीआई के अंदर है वो इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी आपके होस्टिंग राइट्स नहीं लेना चाह रहा था। आपने बड़ी मिन्नतें करके उनको दी हैं, ये झांसा देकर कि हमने इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है और जब ये मैच होगा तो इसकी टीआरपी इतनी ज़्यादा जनरेट होगी कि जो हम वैल्यूज या जो हम प्राइस टैग रख रहे हैं इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, वो आपके इजीली जनरेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले वहां पर जो आपको धचका मिलेगा आपकी सोच है। और मुझे लगता भी यही है कि जो मंडे को या फिर फ्राइडे को जो फैसला होगा वो यही ही होगा कि पाकिस्तान इंडिया के जो ग्रुप स्टेज का मैच होगा उसका जरूर बाइकआउट करेगा, और आगे जाकर अगर पाकिस्तान और इंडिया कहीं पर टकराते तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो काम है वो इंडिया को टीज करना है, बेसिकली बाइकआउट करना नहीं है। उनकी सांसों को थोड़ा सा उखाड़ना है कि 2 से 3 दिन ये तड़पते रहे, जैसे पानी को मछली को ना पानी से बाहर रखो ना वो तड़पती रहती है। तो एग्जैक्टली फॉर द टाइम बिंग मोहसिन नकवी साहब ऐसा ही कर रहे हैं इंडिया के साथ। अब आते हैं सैंक्शंस के ऊपर कि जी आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आईसीसी ने पीसीबी के ऊपर कोई सैंक्शन लगानी थी तो भाई साहब, खसूसन मैं बीसीसीआई को कोट करता हूं, आप एशिया कप जीते, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया कि मैं आपको आईसीसी की ट्रॉफी नहीं देने वाला, और अभी तक आपको नहीं मिली। फॉर द टाइम बीइंग डियर ऑडियंस, इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, अभी तक इंडिया को जो एशिया कप की ट्रॉफी है वो नहीं मिली। वो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस के अंदर यानी यूएई के अंदर पड़ी हुई है, और अभी तक मोहसिन नकवी साहब का उनका फड्डा चल रहा है। ऐसा होता तो आईसीसी इस वक्त ये मामला हल कर चुकी होती। बट द थिंग इज, यहाँ पर ना इस वक्त आपको एक टक्कर का बंदा मिला है। यानी सबसे पहले आपको बांग्लादेश से मार पड़ी है, और अब यहाँ से अब आपको पीसीबी भी ठीक तरह से आपकी ईगो को हर्ट कर रहा है। जो आपका एक भ्रम था ना कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बोर्ड, नहीं चलने वाली है अब आपकी। तो सैंक्शन अगर लगनी होती ना वहां पर लग चुकी होती, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आईसीसी क्या आप किसी को भी बुला कर ले आए ना,
ट्रॉफी तो आपको मेरे हाथ से ही लेना पड़ेगी। तो अगर आप इतने पावरफुल होते ना तो वो ट्रॉफी आप लेकर जाते और सैंक्शन वहां पर लगती। तो ये जो खोखली बातें आप कर रहे हैं ना, तिल मिला रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट को वाज़ेह करता है कि आप इस वक़्त शदीद डिप्रेशन के अंदर हैं और हम आपकी तकलीफ़ समझ सकते हैं। और मज़ीद आज वेडनेसडे है, आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे थोड़ा-सा दर्द के अंदर रहना पड़ेगा। आप बरनोल वग़ैरह कुछ ले लें ताकि जो है ना आपके दर्द के अंदर कमी आ सके। तो भाई साहब कोई भी सैंक्शन नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ का जो फ़ैसला करना होता है वो क्रिकेट बोर्ड ने करना होता है, आईसीसी ने नहीं करना होता। सिमिलरली अगर पीएसएल के अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर साइन होता है तो उसका आईसीसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उसका क्रिकेट बोर्ड के साथ लेना देना होता है। यानी अगर पाकिस्तान कोई भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर को साइन करेगा तो उसकी जो एनओसी है वो आईसीसी नहीं देता, वो ईसीबी देगा या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड देगा या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देगा या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देगा। उसका आईसीसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर उनको यानी बोर्ड को इतराज होगा तब जाकर उस प्लेयर को एनओसी नहीं मिलेगी। आपने बारहा पाकिस्तान के बारे में भी सुना होगा कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं वो मैक्सिमम सिर्फ 3 लीग्स खेल सकते हैं। अब अगर चौथी लीग्स की एनओसी पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाफिदी को या किसी भी प्लेयर को ले लें, जब तक नहीं देगा तब तक वो लीग नहीं खेल सकेगा, इवन आईसीसी भी कहे। तो जब भी पीएसएल की बात होगी, कैरिबियन प्रीमियर लीग की बात होगी, बीबीएल की बात होगी, इसके अंदर बोर्ड इन्वॉल्व होंगे, आईसीसी इन्वॉल्व नहीं होगा। आईसीसी तब इन्वॉल्व होगा जब आईसीसी का इवेंट होगा। अब रही बात एशियन एसोसिएशन या एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो आईसीसी ऑलरेडी कह चुका है कि जी हमारा एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ कोई भी लेना देना नहीं, ये आपका फड्डा है, आपने खुद सुलझाना है। अगर कोई लेना देना होता तो इस वक्त ट्रॉफी इंडिया तक पहुंच चुकी होती, जिसका सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूं। एंड इट इज़ वन ऑफ द ह्यूज एंड बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया कि इतना बड़ा बोर्ड होते हुए, इतना बड़ा इवेंट जीतने के बावजूद भी आप लोग पीसीबी से ट्रॉफी नहीं ले सके, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके। अगर आपकी ईगो यहाँ पर लाई करते हैं ना और आप ये कहते हैं कि जी हमने मोहसिन नकवी साहब से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेनी, तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी मोहसिन नकवी साहब को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं लेनी तो ना ले नहीं ले तो ना ले, पड़ी हुई है ऑफिस के अंदर। फिर उसके बाद आपको आपकी अच्छी खासी इंसल्ट करने के बाद अब आपको वो तोड़ बता रहे हैं कि ठीक है कोई 2 डायरेक्टिव मेंबर आप बुला लें, हम सेरेमनी रख लेते हैं, वो मुझसे ट्रॉफी रिसीव कर लें। लेकिन फिर भी आपकी ईगो 7वें आसमान पर है तो है, रहने दें। तो ये जो भरम आपने पाले हुए हैं, ये आप जो मैनिपुलेट कर रहे हैं नेशंस को या ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को, वो आप उनको कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट जो क्रिकेट को समझते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्बिग्विटीज़ थी, कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो फैंस के अंदर पाई जा रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्रिकेट इज़ क्रिकेट। और हर कंट्री को यानी हर मुल्क को पता है। जैसे गिलिस्पी ने ट्वीट किया है इसके ऊपर, एबी डिविलियर ने बांग्लादेश के हक में ट्वीट किया है कि ये बहुत ही सैड है। और ऑलरेडी बल्कि जैसन गिलिस्पी ने ये भी लिखा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता था तो उनको यूएई का वेन्यू दिया गया था, तो इसी तरह अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता तो आपको भी श्रीलंका का वेन्यू देना चाहिए था। बट द थिंग इज अगेन, जहां पर इन्फ्लुएंस या जहां पर असूल से ज़्यादा पैसा जब चलेगा तो डेफिनेटली इस किस्म के फैसले होंगे। ऑल्दो अब देखना होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को किस तरह डेंट करता है। इस तरह ही डेंट करेगा कि पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज का जो पहला मैच होगा, आई होप सो 99% चांसेस है कि पाकिस्तान जो है उस मैच को जो है वो कर दे, पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ा दे। और ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं होगा, बट जिस किस्म की बदमाशी इंडिया ने क्रिएट की हुई है, इंडियन क्रिकेट ने क्रिएट की हुई है, उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन होगा। उनको समझना होगा जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या जब तक नुकसान से मुराद जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं ना, या जो वो कर रहे हैं, जो हरकतें वो कर रहे हैं, जब आप उनको उस तरह का जवाब नहीं देंगे तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। तो ये कुछ सिनारियो है, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। इसके बारे में सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, या आपकी क्या राय है, या पाकिस्तान की जो ये स्ट्रेटजी है
ये किस कदर कारआमद है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।